So second favorite team एतजाज, I think you said वो भी ग्रुप एफ से है. So if I had to guess, क्या वो पोर्टुगल है? एग्जैक्टली तो पोर्टुगल ना सिर्फ डिफेंडिंग यूरो कप चैंपियन है, वो यूएफए नेशंस लीग चैंपियंस भी हैं। तो इससे उनके पास एक विनिंग मेंटालिटी आ गई है और बिग टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करने की और उनसे अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी करने की एक सलाहियत आ गई है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि उनके पास बहुत परफेक्ट मिक्स है यूथ और एक्सपीरियंस का। उनके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे तजुर्बाकार गोल स्कोरर और पेपे और जोसेफ फोंट जैसे तजुर्बाकार डिफेंडर्स हैं। उसके साथ साथ पोर्टुगल की टीम के मेरे मुताबिक बहुत सारे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जो टीम में बहुत फ्रेशनेस लाएंगे। 2019-20 सीजन में ब्रूनो फर्नांडिस की इमर्जेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और उनकी मिडफील्ड से गोल स्कोरिंग रिटर्न्स, और 2020-21 में रूबिन डियास की इमर्जेंस मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत फायदेमंद होगी पोर्टुगल के लिए। उसके साथ साथ मैनचेस्टर सिटी ट्रियो रूबिन डियास, बर्नार्डो सिल्वा और जोआओ कैंसेलो की जो हार्मनी है, उनकी जो केमिस्ट्री है, उससे पोर्टुगल को बहुत फर्क पड़ेगा। So एतजाज, you are mentioning so many emerging players, लेकिन जो मेरे एक फेवरेट हैं, जो बिल्कुल काका के हमशक्ल भी लगते हैं, फेलिक्स एटलेटिको मैड्रिड के, you're not mentioning him. इसकी कोई रीजन है? जोआओ फेलिक्स मेरे लिहाज से बहुत टैलेंटेड यंगस्टर हैं, बहुत टेक्निकल प्लेयर हैं, पर एथलेटिको मैड्रिड जाके बहुत बिग बिग मनी साइनिंग थी एथलेटिको मैड्रिड के लिए, वो अपना पोटेंशियल फुलफिल नहीं कर पाया अभी तक। स्टिल वेरी यंग, पर अगर वो स्टार्टिंग लाइनअप में अपनी पोजीशन फिक्स नहीं कर पाते एथलेटिको मैड्रिड में, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है पोर्टुगल की टीम में जाने की। और उसकी दूसरी वजह यह है कि पोर्टुगल के पास लेफ्ट साइड ऑफ अटैक पे एक बहुत अच्छे प्लेयर, एक बहुत टैलेंटेड गोल स्कोरर और इमर्जिंग प्लेयर डिएगो जोटा है, जो लिवरपूल की साइड से खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से पोर्टुगल की साइड पे डिएगो जोटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ अटैक को लीड करेंगे। ऑसम।